सोलन से करीब 15 किलोमीटर दूर धारों की धार नामक स्थान पर एक किला स्थित है। दूर से देखने पर यह एक खंडर की तरह लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक इतिहास जो जुड़ा है हिमाचल प्रदेश की रियासतों पर गोरखों के आक्रमण से। वो इतिहास जिससे जुड़ी है गोरखों की बहादुरी और जीवट की कहानियां, और इसीलिए इस किले को गोरखा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तट से करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर धारों की धार नामक स्थान पर यह किला स्थित है। पहले तो यहां पहुंचने के लिए एक लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब सड़क इसके बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। हिमाचल डायरीज में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे गोरखा फोर्ट की। किदवंती ये है कि जब गुरखों ने इस जगह पर आक्रमण किया तो उस दौरान गुरखों ने ये किला बनाया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर कई मीटर ऊंचा ये किला स्थित है। किस तरह से यहाँ पर निर्माण सामग्री को लाया गया होगा, किस माध्यम से इनको यहाँ पर ढोया गया होगा, आज की डेट में यहाँ पर पैदल आना भी बहुत मुश्किल है, जबकि सड़कों का जाल काफ़ी नज़दीक इसके बिछ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इस किले को किस तरह से बनाया ये अपने आप में अजूबा है। लेकिन दुख की बात यह है कि देख रेख के अभाव में ये किला अब खंडर में तब्दील हो चुका है। किले की भौगोलिक स्थिति से पता चलता है कि यहाँ से किसी समय पूरी बघाट रियासत के हिस्से पर नजर रखी जा सकती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गोरखों ने सिर्फ एक दिन में ये किला बना डाला था। हालांकि इस बात पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। लेकिन अचंबा ये भी है कि इतनी ऊंचाई पर भारी भरकम निर्माण सामग्री को उठाकर कैसे लाया गया होगा। किले के बीचों बीच एक पानी का कुआं भी बनाया गया है। किले की दीवारों की चिनाई काफी मोटी रखी गई है, जो कि उस समय युद्ध में उपयोगी साबित होती होगी। दीवारों के बीच विशेष तरह के सुराख बनाए गए हैं, जो शायद अंदर से बंदूकों के इस्तेमाल में काम आते थे। धारों की धार के किले को गोरखों ने बघाट रियासत पर हमला करने के बाद बनाया था। कुछ लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि आज के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर किसी समय नेपाल का राज कायम हो गया था। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार हिमाचल के राजा ही थे, जिन्होंने सबसे पहले गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को अपनी सहायता के लिए हिमाचल बुलाया था। सन 1804 के आसपास अमर सिंह थापा हिमाचल आए और एक एक करके पहाड़ी रियासतों को जीतना शुरू किया। सिरमौर, कांगड़ा, नालागढ़, जुब्बल और बुशहर जैसी रियासतों को गोरखों ने हरा दिया था। इसी दौरान गोरखा फौजों ने जगह जगह किलों का निर्माण किया। धारों की धार के अलावा मलौन, बनासर और सुबाथू के किलों का निर्माण भी गोरखों ने उसी दौरान किया था। यहाँ गोरखों का आक्रमण हुआ था और वो इधर से किले वगैरह बनाते हुए चले गए। ये स्थान जो थे लगभग खाली थे। ये यहाँ बस्ती इतनी ज़्यादा नहीं थी जो आज के हालात के अनुसार हर जगह गांव है, हर जगह वो है। पहले ये जगह वीरान हुआ करती थी और खाली जगह में, तो इसलिए वो गोरखा हमला करते हुए, आक्रमण करता हुआ यहाँ से आगे मिला। तो शायद वो कुछ दिनों रुके भी, और रुकते रुकते इन्होंने ये स्थानीय किले बनाए। वैसे ये किले राजस्थान शैली के हैं। अब इस पर कोई लोग तो यूँ बोलते हैं कि ये एक रात में बन गया, पर हमें ऐसा ये बात नहीं हो सकती कि एक रात में किला बने, क्योंकि दूर दराज से ये पत्थर उठाया, बनाया। सुर्खी का बना हुआ किला है कि उस टाइम जो नाहन के जो राजा थे उनके भी रिश्तेदार, मतलब इनके गोरखों के साथ संबंध रहे हैं। तो ये ऐसे हमले होते रहे, छोटे छोटे हमले होते रहे। यहाँ एक घाटी है, वो वहाँ एक खान है, वो पत्थर है, वो अभी तक वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ से ये पत्थर तोड़े गए हैं और ये उठा के ऊपर रखे गए हैं। वहाँ एक घाटी है 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की फासले पर, वहाँ से ये पत्थर उठाए गए हैं और वही पत्थर है। क्या ही जंगल में था। पहले ही लोग जो है ना ऊंची जगह पर किले बनाते थे ना, और वो जो भी हमलावर होते थे या दूसरे होते थे, कोई तो नीचे से ऊपर चढ़ना होता था, तो वहाँ से ही वो निशाना बना के उनको नीचे वाले को परास्त कर देते थे। तो यही एक आमने से इस तरह की लड़ाई नहीं थी जो आज की लड़ाई है। आज की लड़ाई एक छुपी हुई लड़ाई होती है, हर टाइम, किसी टाइम भी हो सकती है। उस टाइम तो प्रत्यक्ष होती थी, सामने कोई फौज आ रही है, देख रहा, कोई आदमी आता था तो देख लिया जाता था। नहीं, वो तो एक अफवाह थी, है नहीं। लोगों ने उसको किया खुदाई के, शायद इसमें यहाँ मिलता है, कुछ नहीं था। और क्या होगा, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। जो सोना चांदी किलो में तो कहाँ मिलना। सरकार भी कई दफ़ा, हमने तो कई दफ़ा इसका वो स्टेप उठाए
कि इसको तब्दील किया जाए लोगों के लिए, दर्शक के लिए से। पर इसमें थोड़ी सी कानूनी वो है, क्योंकि वो रिज़र्व फॉरेस्ट का एरिया है और वहाँ बान के पेड़ हैं। अब जो बान जो है नेशनल ट्री है, वहाँ उसका कटना भी नामुमकिन है। तो पैसा आता है कई दफ़ा टूरिज़्म के आता है, कहीं आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जला वो फुटपाथ बना देते हैं और बस वो पैसा वहाँ गायब हो जाता है। हालांकि गोरखों का विजय अभियान ज़्यादा लंबा नहीं चला। 1815 और 16 में अंग्रेज सेना के हाथ से गोरखों को पराजय का सामना करना पड़ा। दोनों में समझौता हुआ और सुगौली की संधि के अनुसार गोरखा सेना वापस चली गई। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए किले आज भी उनकी बहादुरी की कहानियां कहते हैं।